पूरा देश भी जरा अच्छे से सुने तो फिर महाराष्ट्र सरकार के लिए प्राथमिकता किसान नहीं था, सिंचाई नहीं थी, आपके लिए प्राथमिकता इंडस्ट्री थी। और ये 8-10 वर्षों की आपकी गलती है जिसकी वजह से महाराष्ट्र ये दिन देख रहा है। इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, आपको इसमें समझना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा है कि जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक किसान के बेटे भी वहां काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिल रही है वहां से। आज अगर इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। ये माध्यम करना गलत है, मैं ये ऐसा समझता हूं। ये दृष्टिकोण भी गलत है, ऐसा समझता नहीं हूं। महाराष्ट्र में सिंचन की क्षमता जो बढ़ाने की बात अलग है और ये मुद्दा अलग है। हमको इंडस्ट्री भी आगे चाहिए और उसी तरह से सिंचन भी आगे चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, तो फिर यही पॉलिसी चलेगी ना आगे भी? अभी की पॉलिसी देखिए आरती जी, आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। 2011 में आपसे एक सिंपल सवाल मैं पूछ रही हूँ सर, शब्दों में मत घुमाइए, बहुत घुमाते घुमाते 1 घंटा निकल जाता है। तो फिर यही पॉलिसी चलेगी ना आगे भी कि आप इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे सिंचाई के ऊपर? नहीं, आप समझ नहीं है। 2011 में अभी पॉलिसी बदलाव आ चुका है। 2011 से अब की पॉलिसी जो है उसमें सिंचन को ये दूसरी प्रायोरिटी दी है। पहले पीने का पानी, फिर सिंचन और फिर इंडस्ट्री। ठीक है, अब 2011 में बदलाव ला चुके हैं। ठीक है, 2011 से आपकी प्राथमिकता बदल गई। आप बता दीजिए नवाब मलिक जी, क्योंकि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सिंचाई ही प्राथमिकता है। और जो पावर कमेटी अजीत पवार साहब जिसके अध्यक्ष थे, उसी ने डिसाइड किया था कि मिल्स की तरफ या फिर हम इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे। आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, किसान या फिर इंडस्ट्री? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे एनसीपी के तमाम ऐसे विधायक मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं जिनके शुगर मिल्स को आपने उजनी बांध का पानी दे दिया और किसानों की अनदेखी की। नहीं, देखिए, आपने जितने सवाल खड़े किए, सूखा महाराष्ट्र में है 11,000 गांव में। लेकिन जहां पे सूखा है आपको समझना पड़ेगा, जो एनसीपी के स्ट्रांग होल्ड एरियाज है वहीं पे सूखा है। ये भी बात उतनी ही सच है। आप कह रही हैं कि चीनी मिलों को पानी दिया गया। अगर चीनी मिलों को पानी नहीं दिया जाएगा तो गन्ना किसान जो गन्ना पैदा करता है उसकी क्रशिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को ही नुकसान होने वाला है। और हमने गन्ना मिलों को पानी वो एग्रीमेंट करके उन्हें प्रोवाइड किया है ताकि गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनके गन्ना का क्रशिंग हो और वो चीनी मिले चलें। एक सेकंड, महाराष्ट्र में चीनी मिलें चलती हैं तो 4,500 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के। ठीक है सर, परांडा में फैक्ट्री है विधायक बबन शिंदे साहब के बेटे जवाहर की, जिसको शुगर मिल, जिनके शुगर मिल को पानी मिला। मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बार्शी में चीनी मिल है जिसको आपने उजनी बांध का पानी दिया। पूर्व विधायक राजन पाटिल की शुगर फैक्ट्री है। विधायक दिलीप माने की फैक्ट्री है अंजना जी, जिसको आपने पानी दिया। अंजना जी, आप सुनिए, जो नहीं, वो परांडा नहीं है, परांडा उस्मानाबाद में है, वो पंढरपुर है। जो बबन शिंदे की फैक्ट्री आप कह रही हैं वो सभी कोऑपरेटिव मिल्स हैं किसानों की। जो वहां पे गन्ना किसान गन्ना पैदा करता है उसके लिए वो मिलें लगाई गई हैं। कुछ प्राइवेट भी मिले हैं लेकिन प्रायोरिटी में मिलों को चलाना है। अगर मिलें नहीं चलेंगी तो जो कैश क्रॉप वाले जो फसल है वो मलिक साहब नुकसान होगा तो किसानों का नुकसान होगा। अंजना जी कहना ही कम है। और शुगर, एक मिनट की स्थिति समझिए। 1972 में भी सूखा आया था नवाब मलिक साहब। वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी गई थी। महाराष्ट्र सरकार को मदद इस आश्रय पर दिया गया था जिन इलाकों में सूखा था वह गन्ना की खेती नहीं होनी चाहिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको खाली। लातूर में 6,000 हेक्टेयर जमीन पर उस वक्त होती थी गन्ना खेती। वर्ल्ड बैंक ने कहा नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त मान लिया और आज वहां पर 52,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। शुगर लॉबी पूरी कैसे हावी और पानी कैसे ले रही है पूरी जमीन की, क्योंकि गन्ने की फसल की कीमत ही किसान को मिलती है, उसकी भी मजबूरी हो गई है, उसको कपास की नहीं मिलती है कीमत वहां पर। यह स्थिति आ गई है कि दरअसल राजनीति एक सत्ता घराने के इर्द गिर्द, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, शुगर मिल सबकी है। मुश्किल यही हो गई है कि दरअसल गन्ना किसान और शुगर लॉबी कैसे हावी है और सारा पानी ले जा रही है। ये इस पे आना चाहिए आपको, आपके पास पॉलिसी नहीं है। जवाब नवाब जी, फिर अंजलि मैं आपके पास आ रही हूँ। नवाब जी, नहीं, देखिए जो लातूर को लेके अभी वाजपेयी जी ने सवाल खड़ा किया। हाँ। लातूर में माजरा नदी है, उस नदियों पे वहां पे बैरेजेस बनाए गए, वाटर लेवल ऊंचा हो गया, पानी उपलब्ध हो गया तो किसानों ने गन्ने की खेती की और कैश क्रॉप है। देश के किसानों को अगर गन्ने में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो गन्ना पैदा करेगा, क्रशिंग होगा, मिलें लगेंगी, मिलें चलेंगी तो निश्चित रूप से किसान। अरे नवाब साहब, सवाल ये है कि आपकी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि पानी कैसे आप वाटर माइनिंग करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हार्वेस्टिंग है। आपके यहाँ हार्वेस्टिंग हुआ है, डैम है उसकी गाज आज तक नहीं निकाली गई जनाब।
नहीं, अभी हम आपसे ये आपने कह रहे हैं। लातूर का उदाहरण दिया है। आ रही हूँ अंजलि जी, ठीक है, एक सेकंड नवाब जी एक सेकंड, आपसे जवाब सुनेंगे। अंजलि जी का एक पॉइंट सुन ले, पानी का लेवल नवाब जी ऊंचा एक किया सेकंड, गया है, ये नवाब जी एक समझना पड़ेगा सेकंड, आपको। अंजलि जी और किरीट जी से भी सुनना। अंजलि जी जल्दी से।